टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का गुणनफल माइनस का 5/12 है। यदि उनमें से एक संख्या माइनस की 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें पहली संख्या क्या दी गई है बच्चों, माइनस का 5/6, ठीक है। और सॉरी, उनमें से एक संख्या हमको कितनी दी गई है, माइनस का 5/6। तो दूसरी संख्या हमने मान ली कि दूसरी संख्या क्या है, x है। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल माइनस के 5/12 के बराबर है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं, ये गुणा में है तो देखो मैंने आपको बताया था ये संख्या जो गुणा में है इधर जाएगी तो क्या होगी, इधर साइड जाएगी तो भाग में बदल जाती है। मतलब जो 6 है वो कहाँ जाएगा, 6 काय में भाग में है तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो माइनस का 5, ये 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। और ये ऊपर है मतलब गुणा में है तो कहाँ आएगा, भाग में। कितना है, माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना हो गया, ऊपर 1 है, बटे में 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, x बराबर 1/2। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस का 4/5 गुणा 6/18 प्लस माइनस का 4/5 गुणा 7/21। तो देखो हम पहले इसको कैसे करेंगे, 4/5 गुणा 6/18, ठीक है, प्लस फिर दिया है हमको माइनस का 4/5 गुणा 7/21। ये आपके बोर्ड पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे भी माइनस का 4/5 है और यहाँ पे भी माइनस का 4/5 है। दोनों जो दो पद हो जाते हैं ना, जब बीच में प्लस आ गया मतलब ये क्या है, दो पद है। तो इसमें भी माइनस का 4/5 कॉमन है, इसमें भी माइनस का 4/, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 4/5 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 6/18 और इधर क्या बचेगा, प्लस लगा तो प्लस 7/21, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम पहले तो ध्यान से 6 एकम 6, 6 तिया 18, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। पहले छोटा सा कर लेते हैं इसको जैसे भी। तो क्या बचा अपने पास, माइनस का 4/5, अंदर क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस का 4/5, अब देखो मैंने आपको बताया था प्लस है, नीचे अगर एक जैसे होते तो लघुत्तम तो 3 ही आ जाएगा, और एक कितने हो जाएंगे, गुणा में 1 और 1 कितना होगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना आएगा, 3, ठीक है। इतना समझ में आया कि कैसे करेंगे। देखो ये तो नहीं तो फिर एक और लाइन इससे पहले लिख लेना, माइनस का 4/5 और यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, लघुत्तम 3, ऊपर में अगर नीचे सेम संख्या तो ऊपर वाली संख्या सेम की सेम आ जाती है। तो इसके बाद फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ऊपर में देखो माइनस का 4, गुणा में क्या होती है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे से। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8/5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 8/15। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो माइनस का 8/15 सी ऑप्शन में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो -4 से बड़ी, देखो हमने नंबर लाइन एक होती है संख्या रेखा, तो इसे मानेंगे 0 अपन। 0 के दाईं ओर क्या होती हैं, पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक संख्या है, और 0 के बाईं ओर कैसी संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। ऐसे हम इसको बोलते हैं संख्या रेखा। अब बच्चों देखना, जैसे जैसे ये 0 के, जैसे 0 के जो ये पॉइंट क्या अपना 0 से देखो जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 0 के जितने पास होंगी वो क्या होंगी, बड़ी संख्याएं होंगी, और 0 से जितनी दूर होंगी वो कैसी होंगी, छोटी संख्या। तो मतलब देखो -4 से पहले कौन सा है, -3 है। तो -4 और -3 में बड़ा कौन होगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे -3 और -2 में कौन सा बड़ा होगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि 0 के ज़्यादा पास है। अब और अगर इनसे -4 बोले और -1 तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 0 के पास में कौन सा नंबर है, -1 पहले है, तो -1 क्या हो जाएगा, बड़ा। मतलब कि ऐसे समझो कि ऋणात्मक संख्या में जितनी छोटी संख्या होगी वो क्या होती है, बड़ी। और इसके विपरीत धनात्मक संख्या में तो आप तो जानते हैं 2 से बड़ा कौन है, 3।
समझ में आया? इतना आप लोग को समझ में आया? तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, -5 बटे ये क्या हो जाएगा, -5। ये क्या हो जाएगा, -3। तो देखो हमसे क्या बोल रहा है, -4 से बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी। तो -4 से पहले देखो मैंने बताया था ना, जीरो के इधर से -1, -2, -3 और -4। तो -4 से बड़ी कौन सी संख्या है, -3। तो -3 हमारा कहाँ पर है, हमारा बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर एक संख्या आपकी धनात्मक हो और दूसरी चाहे ऐसा हो कि ऋणात्मक संख्या हो, माइनस की लगी हो, तो हमेशा धनात्मक संख्या कैसी होती है बच्चों, बड़ी होती है। ये भी याद रखिएगा, चाहे माइनस का 1000 क्यों ना लिखा हो, लेकिन और यहाँ पे एक, अगर एक भी लिखा हो तो बड़ी कौन सी संख्या होगी हमारी, एक। अगर जीरो लिखा होगा तब भी ऋणात्मक संख्या से जीरो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -35 बटे -77 का मानक रूप है। मानक रूप मैंने बताया था क्या होता है, मानक रूप कि ऐसी संख्या आ जाना कि उसमें फिर किसी मतलब कि कोई भी नंबर एक दूसरे से विभाजित ना होते हो। तो पहले तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हट गया। अब ऐसा कोई पहाड़ा देखते हैं जिसमें 77 भी आता हो और 35 भी आता हो। ठीक है, तो देखो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 पंचे 35, और 7 का अगर 77 करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा, 11। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5/11। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। समझ में आया मानक रूप क्या होता है। अब बताओ अब ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 11 और 5 दोनों आए, नहीं है ना, तो इसे हम बोलते हैं मानक रूप। ऐसी संख्या आ जाना जो किसी एक पहाड़े में ना आए, तो इस तरह से इसे सरल रूप से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या को -1/4 में जोड़ने पर -1 प्राप्त होता है। तो हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस संख्या को -1/4 में जोड़ने पर। तो हम मान लें कि माना संख्या क्या है, तो माना संख्या क्या है हमारी, x है। तो हम x को जोड़ते हैं किसमें, -1/4 में, हमें क्या हो जाए प्राप्त, -1 प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हम पहले समीकरण बना लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये माइनस का है तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये माइनस का होता है, ये संख्या माइनस की है तो उधर जाएगी, बराबर की उधर जाती है तो किस में बदल जाती है, प्लस में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा, इधर गुणा में। तो 4 का अगर -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर -4, और जब प्लस का 1 बना है तो प्लस का 1 अपॉन ये कितना है, 4 नीचे बटे में है तो बटे में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो देखो -4, देखो एक संख्या काय की है, माइनस की, और एक काय की है, प्लस की। एक माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन हम ये देखते हैं बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे पहले तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 हुआ, और बड़ी संख्या 4 है, 4 का साइन क्या है, माइनस। तो हमारा आंसर काय में आएगा, -3 हो जाएगा बच्चों, और बटे 4। तो जो हमारा आंसर है वो क्या निकल के आ गया, -3/4। -3/4 कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या -6/11 में से घटाने पर -1 प्राप्त हो। ठीक है, तो किस संख्या में से, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संख्या को -6/11 में से घटाने पर। तो हम मान लें पहले तो संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब हम तो किस संख्या को -6/11 में से घटाने पर, तो -6/11 में से किस संख्या को घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए, -1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये हमने समीकरण बना लिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाली संख्या माइनस की है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ बचा क्या, माइनस का x बचा, तो हमने माइनस का x लिख लिया, बराबर -1। ये संख्या माइनस की है तो उधर जाएगी तो किस में आएगी, प्लस में। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या होगा, गुणा होगा, तो 1 में 11 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -11 + 6/11। अब देखिए बच्चों, ये भी एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 11 में से 6 गए तो कितना होगा, 5 बचेगा। तो देखते हैं माइनस का x बराबर, बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, माइनस का। इस तरह से कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बटे में 11, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, x बराबर हमारा 5/11। तो 5/11 कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। 5/11 हमारा डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 से छोटी परिमेय संख्या होगी, तो -3 से छोटी कौन सी परिमेय संख्या है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, ए ऑप्शन में माइनस का 3/3 लिखा है, तो चलो देखते हैं इसको। माइनस का 3/3 मतलब 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, 3 एकम 3, तो माइनस का 1। तो -3 से -1 छोटा है कि नहीं, जीरो के पास कौन सी संख्या पहले आएगी, -1, फिर -2, फिर -3। तो -3 से कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी हमारी, -1। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका परिणाम अधिकतम है। तो किसका परिणाम अधिकतम है हम देखते हैं, चलिए। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 2 में से 3 गए तो कितना, मैंने बताया था कि जो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। तो 2 में से 3 गए तो कितना होगा, -1। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 2 में 3 का भाग देंगे मतलब कि 2/3। तो इसमें से किसका परिणाम अधिकतम है, सबसे अधिकतम कौन सा नंबर है, 6। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। तो दो धनात्मक परिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, दो धनात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल भी कैसा होता है, हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 बट देखो अपन को एक समीकरण दिया, इतना अपन को लग रहा है इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा। तो देखो ये सब गुणा में है, सब दिख रहा है आपको, ये भी गुणा ये भी गुणा। अगर किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो क्या आता है, हमेशा 0। तो देखो अगर 0 का गुणा में है तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा, नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा आपस में। तो अगर किसी भी संख्या का गुणा हम 0 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 0 दिख रहा है ना। अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा अगर हम 0 से कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट। देखो हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हमें आंसर इसमें मिल गया। समझ में आया बच्चों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबहुभुज होता है, केवल समबहुभुज, केवल समकोणिक, समबहुभुज अथवा समकोणिक दोनों। तो एक जो समबहुभुज होता है वह समभुज भी होता है और समकोणिक भी होता है। ठीक है, तो दोनों होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में x का मान होगा। तो ये हम आपको दिख रहे हैं सभी, ये वाला एक कोण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमको दिया गया एक आकृति दी गई है। तो बच्चों पहले तो हम जानते हैं, पहले तो एक चीज ध्यान से रख लेना, हम जानते हैं कि बाह्य कोण की समबहुभुज में समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना रहता है, बाह्य कोणों, ये याद कर लेना हमेशा के लिए, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, हमेशा बाहरी कोणों का योग कितना होगा, 360। ठीक है, तो देखिए अब ये हमें बाहरी कोण दिख रहे हैं सभी, तो इनका योग देख लेते हैं। तो 46 डिग्री प्लस ये कितना है 120 प्लस ये कितना है x और प्लस ये देखो, जब ऐसा निशान बना हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री समकोण। ठीक है, इनका सबका योग कितना होता है, 360। अब ये नंबर इनको हम क्या कर लें, जोड़ लें। ठीक है, चलिए जोड़िए तो कॉपी में अपनी। तो इन सबको प्लस करके कितना आया हमारा, 256। क्या बचा, प्लस में x बराबर कितना आया, 360 डिग्री। ठीक है, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 360, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और 360 में से 56 गए तो देखो घटा के देखो, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया तो 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, 104 डिग्री। तो 104 डिग्री देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना कि बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा, कितना रहता है, हमेशा 360। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई सा भी भुज हो, उसमें बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो कितने अंश का समबहुभुज है, चाहे त्रिभुज हो चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, उसमें कितने अंतःकोण का मतलब कितने अंश का अंतःकोण पूछ रहे हैं हमको, मतलब कि अगर मानो त्रिभुज है तो ये वाले कोण कितना संभव है। तो कम से कम देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री तो होना चाहिए ना कम से कम। तो कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 डिग्री। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बच्चों ऐसे ही और क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।